नमस्कार दोस्तों, रविंद्र स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चल रहे हैं एक बहुत ऐतिहासिक युद्ध के बारे में। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया सन 1971 में और इस युद्ध ने बांग्लादेश के जन्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और इस युद्ध का नाम था लोंगेवाला की लड़ाई 1971। दोस्तों, लोंगेवाला की लड़ाई 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी सेक्टर में लड़ी गई मुख्य निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। 4 दिसंबर 1971 की रात को 4000 सैनिकों, T-56 और शर्मन टैंकों तथा एक मीडियम आर्टिलरी बैटलरी के साथ पाकिस्तानी फौज ने 23 पंजाब बटालियन के कब्जे वाले लोंगेवाला सीमा पोस्ट पर हमला कर दिया। संख्या में काफ़ी कम होने के बावजूद सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से पोस्ट पर अधिकार बनाए रखा और पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया और उसी रात को भारतीय वायुसेना से मदद मांगी। 5 दिसंबर 1971 के तड़के ही जैसलमेर बेस से हंटर वायुयान ने अपनी विध्वंसक गोलाबारी से पाकिस्तानी फौज पर कहर ढा दिया। बहुत ही कम समय में 120 स्क्वाड्रन के हंटरों ने 18 उड़ानें भरी और शत्रु के 36 टैंकों, 100 वाहनों को तबाह कर दिया और 200 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। इससे पाकिस्तानी फौज की बढ़त बीच में ही अवरुद्ध हो गई। इसके परिणाम स्वरूप लोंगेवाला की लड़ाई भारत के पक्ष में जीती गई। दोस्तों, ये लड़ाई 4 से 7 दिसंबर 1971 तक लड़ी गई और इस लड़ाई में भारतीय सेना के 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी, जिसकी कमान मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के पास थी, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के एक बहुत ही बड़ी टुकड़ी को हरा दिया। उन्होंने रात भर उस टुकड़ी को अपनी पोस्ट पर कब्जा करने नहीं दिया और इस युद्ध को भारत के पक्ष में जीता गया। बाद में सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी टैंकरों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण थी कि रात भर चली और इस लड़ाई से हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया। केवल 120 सैनिक 4000 सैनिकों के सामने थे और इस युद्ध में हमारे काफ़ी सैनिक शहीद हुए। उनमें से कई लोगों को परमवीर चक्र और वीर चक्र और सेना पदक से सम्मानित किया गया। दोस्तों, पाक सेना की चाल थी जैसलमेर पर कब्जा करने के लिए लोंगेवाला से आगे बढ़ना। इस युद्ध ने 1971 की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी लड़ाई पर आधारित एक फिल्म 1997 में आई थी जिसका नाम था बॉर्डर। सनी देओल ने इसमें मेजर कुलदीप सिंह की भूमिका निभाई थी। ये एक ज़बरदस्त सुपरहिट फिल्म थी। और दोस्तों, जब ये फिल्म सिनेमा हॉल में चल रही थी तो लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते थे जोर जोर से। इतना जोश था ऑडियंस में इस फिल्म को देखकर। इस लड़ाई को राष्ट्रीय समर स्मारक में भी जगह दी गई है दोस्तों, नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि दिल्ली में है। और इसमें इस लड़ाई को एक खास जगह दी गई है। दीवार पर इसका चित्र उकेरा गया है और वहाँ इसके बारे में लिखा है और जो लोग नेशनल वॉर मेमोरियल जाते हैं वो इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं और जानते हैं। ये लड़ाई बांग्लादेश के जन्म में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई और पाकिस्तान की पकड़ बांग्लादेश से कम हो गई। पाकिस्तान का ये इरादा था, क्योंकि जब ईस्ट फ्रंट पर पाकिस्तान लड़ रहा था भारतीय सेना से, तो पाकिस्तान ने वेस्ट फ्रंट खोला था पंजाब में और उन्होंने अटैक किया था यहाँ पर राजस्थान में। और इसके कारण पाकिस्तान का इरादा था कि भारत को दूसरे फ्रंट पर एंगेज कर देंगे, जिसके कारण भारत की सेना कमज़ोर होगी बांग्लादेश में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय सेना के जोरदार वार के कारण पाकिस्तान की सेना वहाँ पस्त हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो दोस्तों, भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण लड़ाई 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई के नाम से मशहूर, इसको राष्ट्रीय समर स्मारक में भी जगह दी गई है। अगर आप कभी राष्ट्रीय स्मारक चाहते हैं तो इस लड़ाई के बारे में ज़रूर पढ़िए। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करूँगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने विचार, अपने आइडियाज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।